मनुष्य सदैव जीवन में सुख चाहता है, पर ये सुख ये है क्या? क्या रूप है इस सुख का? मैं बताता हूं। इस सुख के दो रूप होते हैं, बाहरी सुख, आंतरिक सुख। और ये ठीक वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी ये परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। यदि बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए सायंकाल में, प्रातः काल में ये परछाई लंबी होती जाती है। जैसे ही सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ये छोटी हो जाती है। और जैसे ही अंधकार आ जाता है, ये परछाई आपका साथ ही छोड़ देती है। ऐसा ही होता है बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर के भीतर रह रही इस आत्मा की, तो ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदैव हमारे साथ जुड़ी होती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। वही बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, कुछ लोग हैं, कुछ सुविधाएं हैं, ये बाहरी सुख आपके साथ रहेगा। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, बाहरी सुख भी चला जाएगा। तो इस आंतरिक सुख को खोजिए और इसी सुख के साथ कहिए राधे राधे। लगन देखा जाए तो 3 अक्षरों का ही शब्द है और समस्त त्रिलोक उसी पे आधारित है। आप इस संसार में आए हैं तो साथ लेंगे, निश्चित रूप से बदले में कुछ देना भी होगा। आप पर निर्भर करता है आप देते क्या है। देते क्या है इस संसार को, इस समाज को, अपने परिवार को, और बदले में लेते क्या है? यश या अपयश? देखिए, एक था रावण जिसने समुद्र पार किया सीता हरण के लिए, और एक थे श्री राम जिन्होंने समुद्र पार किया, सेतु बना के गए सीता को वापस लेके आने के लिए। दोनों ने समुद्र पार किया, बस अंतर था तो लगन की समझ का, लक्ष्य का। अनेक लोगों की यात्रा एक जैसी हो सकती है, पर आनंद तभी मिलेगा जब लक्ष्य शुभ हो, महान हो, जिस लक्ष्य में इस संसार का कल्याण होगा, व्यक्ति का सम्मान होगा। यदि आपका संकल्प उचित है तो आपका लक्ष्य भी उचित ही होगा, अन्यथा केवल विनाश होगा। और उचित तो यही है कि विनाश से स्वयं को बचाया जाए। क्यों? तो जीवन में जो भी लक्ष्य बना रहे हैं, स्मरण रखिए वो शुभ लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी यात्रा और आपका जीवन दोनों सुखमय होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। वट वृक्ष का बीज राई से भी छोटा होता है, पर जब वो अपना रूप धारण कर लेता है तो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है, जो सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहता है, छाया देता है, पक्षियों को घर देता है और यात्रियों को विश्राम करने का स्थान देता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बीज वो भूमि के भीतर जाकर अपना खोल तोड़ता है, अंधकार में रहता है, जितनी भी धूप क्यों ना आए, कितनी भी वर्षा क्यों ना आए, सब सहता है। तत्पश्चात एक कली का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है। देखिए, जीवन में कठिन समय आता है, इसके लिए नहीं ताकि आप हार मान लें, इसलिए आता है ताकि आप भविष्य निर्माण के लिए स्वयं को सज्ज कर दें। यदि कठिन समय में आप भी उस बीज की भांति डटे रहेंगे, तो आप भी एक दिन उस विशाल वृक्ष की भांति अपना अस्तित्व बनाएंगे, जो सहस्त्र वर्षों तक पहचाना जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संचय। मनुष्य जब से सोचने समझने लगता है, संचय करना आरंभ करता है। संचय करता है भोजन का, धन का, शक्ति का, अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, पत्नी के लिए, संतान के लिए, संतान की संतान के लिए भी करता है। संचय करने के लिए उसके पास अनेक कारण हैं और उसे ये लगता है कि इस
संचित शक्ति से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भूल जाता है मनुष्य ये महत्वपूर्ण बात, ये सत्य। वो इस संसार में खाली हाथ आया था, यहां से उसे खाली हाथ ही जाना है। जो यहां का है वो यहीं रह जाना है। यदि कुछ उसके साथ जाएगा तो वो है उसके कर्म और कुछ। इसलिए यदि कुछ अर्जित ही करना है तो शुभ कर्मों को अर्जित कीजिए, आत्मशक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि परलोक में यही तो आपकी संपत्ति हो। अब कहिए आपको अर्जित नहीं करनी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सुरक्षा, क्या है ये सुरक्षा? क्या कोई कवच है? क्या कोई सीमा है? ये सुरक्षा कुछ और है। हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, ये समाज, हमारे शुभ चिंतक, हमारे संबंधी, ये सभी हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं, कोई कवच देते हैं किसी न किसी रूप में। और देखा जाए तो हमारे पराक्रम में, हमारी वीरता में, हमारे साहस में यही सुरक्षा सबसे बड़ी बाधा बनती है। कभी देखिए, जब आपको कोई सुरक्षा ही ना मिले या आप इस सुरक्षा को तोड़ के बाहर निकले, तब आपकी वीरता चरम सीमा पर होती है। क्यों? क्योंकि तब आप जानते हैं कि अब इस संसार का सामना हमें स्वयं ही करना है। आप जानते हैं कि शत्रु का सामना अब अपने ही बल से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही साहस के साथ करना है। तब जाके हमारे भीतर की ये शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति यहीं बसी है, बस इसे पहचानना है, इसे जागृत करना है, और ये सुरक्षा के टूटने के पश्चात ही होता है। और जो अपनी शक्ति को जानते हैं, जो स्वयं पहले से ही शक्तिशाली होते हैं, वो स्वयं ही अपना कवच निकाल के तोड़कर फेंक देते हैं, कर्ण की भांति। और उसके पश्चात चाहे आपको हार मिले या आपको जीत मिले, वही बड़ी होती है, वही प्रशस्त होती है। इसलिए त्याग दीजिए इस भय को, अपने आसपास के इस सुरक्षा चक्र को तोड़ दीजिए और सामना कीजिए इस संसार का, सामना कीजिए अपने शत्रु का। पराक्रम का ये अंकुर, इसे उगने के लिए बीज के ऊपर का ये कवच, ये टूटना अति आवश्यक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है, यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो नियति तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती है। परंतु वो लोग जो संसार के बड़े से बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है। उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी न कभी मन में। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को अधिकतर लोग एक ही पहलू से देखते हैं, हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है, वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है, तो नियति उसे एक अवसर देती है। अवसर देती है समझने का उचित क्या है, धर्म क्या है। अवसर देती है विवेक जगाने का, अवसर देती है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प शेष रह जाता है, और वो है महाविनाश। महाविनाश जो भले ही देरी से आए, किंतु आता अवश्य है। और जब महाविनाश आता है, तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती है। ये बात सदैव स्मरण रखिए। और दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है, उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं
जब वो व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उस समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है, उचित दंड भी देती है। अंतर है तो बस समय और आपकी सोच का। तो धर्म के पथ पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आप कभी किसी ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंचे? यदि आप पहुंचे हैं या यदि आप किसी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सर्वप्रथम सारी वनस्पतियां लुप्त होने लगती हैं। तत्पश्चात सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी लुप्त होने लगते हैं। अंततः शिखर पर रह जाती है केवल शांति, एकांत। अब मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जब आत्मविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है ये। किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम। और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। कर्म और फल देखा जाए तो ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ आपके मेरे हम सब के साथ हो सकता है। मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाइए, और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दुविधा। कई बार जीवन में हम उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए। कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक, और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देती है। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोचकर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना।
उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर्म और फल। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है। उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन हैं, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का, किससे भयभीत होते हैं। कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है, जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती। आत्मा बस शरीर बदलती। आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है। यहां झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम। कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था, वहां महल बने। कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है, कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है, कल किसी और का था। आज जो आपके पास है, कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म, उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन। और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्वागत कीजिए। यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो ये परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भोजन। अब भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है। फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने परिश्रम तो पूर्ण किया, पर आपका ध्यान उस बीज पर गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी भी बीज को बोने से पूर्व उसकी जांच कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है,
ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे आपके कर्तव्य के महत्व को भी समझिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य जीवन में सदैव ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो कभी कभी शीघ्र ही नीचे उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझाता हूं। ये है मोर पंख और ये है एक पत्थर। और यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता तो ये उड़ता है, यही पाषाण तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण क्या है? भार। ये पाषाण भारी है और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी है। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार के भार से भरा होगा तो ये कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा। उठ भी जाए तो शीघ्र नीचे आ जाएगा। तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग दीजिए। फिर उड़ान भर के तो देखिए किन ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी किसी साधारण पक्षी को देखा है, जैसे गौरई? वो क्या करती है? किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती। अब वहां पे घोंसला बनाना सरल है क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती, परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई और पशु उसके घोंसले पे, उसकी संतान पे आक्रमण न करते, इस बात का भय होता है। और ये सबसे कठिन होता है गौरैया के लिए, अपने घोंसले की, अपने संतान की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। अब वहां पे घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, दूर से लानी पड़ती। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार उचित रूप से वो अपने घोंसले की सुरक्षा कर पाती है, अपने संतान की सुरक्षा कर पाती है। इसका सार यही है कि यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बाज की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए। जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगेगी। राधे राधे। मनुष्य कई प्रकार के मनोरथ करता है, इच्छाएं करता है, अभिलाषाएं करता है, कामनाएं करता है, स्वप्न देखता है, चाहता है वो सफल हो, उसे संपन्नता मिले, और अंततः निराश हो जाता है क्योंकि ये सब नहीं होता। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वन का राजा किसे कहा जाता है? सिंह। अब सिंह वन का राजा, इसलिए मृग उसके पास आकर ये तो नहीं कहता कि आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपनी भूख को मिटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। भले ही सिंह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसकी भूख मिटती है। ऐसे ही आपके सारे स्वप्न, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, अवश्य होंगी, परिश्रम से, केवल सोचने से नहीं। तो आप भी जीवन में परिश्रम कीजिए, अपने सारे स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।